हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऊंची उड़ान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। और हम जो आपका एक सिलसिला शुरू किए हैं उसी सिलसिला की ये अगली कड़ी। और आज तारीख है 16 तारीख यानी 16/5/2025। और उसी सिलसिले को शुरू करते हुए हम फिर से आज आपके लिए लेकर के आ गए हैं करंट अफेयर्स। और क्या क्या हमारा टॉपिक है, बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक है। और ये लगातार पता होगा कि ऊंची उड़ान ऐसे ही चीजों के लिए जाना जा रहा है जहां पर अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा करके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए बेहतर से बेहतर सीरीज लाती है। उसी सिलसिले में एक ये सीरीज शुरू की गई है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो आपको इस फॉर्मेट का जो क्वेश्चन लाते हैं, जो डायरेक्ट वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन होता है, वो इसलिए लाते हैं ताकि आपको ज्यादा वर्ड में घूमना ना पड़े, आपको सीधा आंसर मिल जाए जो कि डायरेक्ट आपके दिमाग को हिट कर जाए। यानी क्वेश्चन के साथ अगर तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा तो आपका आंसर सटीक हो जाएगा। नहीं तो फिर वो ऑप्शन ढूंढना, ऐसे करना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज के समय में सबसे ज्यादा बच्चे को सीधा सीधा रटने वाली चीजों को अगर आपको दिया जाए, वो भी खास करके करंट अफेयर में, तो आपको ज्यादा हिट करेगा। बिना किसी लाग लपेट का अगर पॉइंट आपको पहुंचाया जाए तो आप ज्यादा असरदार इस चीज को मानेंगे। इसी सिलसिले में हमने इस टॉपिक को वैसा ही लाया है। बाकी इसी चीज को मिलाकर के हम आपको जांच करने के लिए, यानी आपका एक टेस्ट प्रैक्टिस कराने के लिए, हम वन लाइनर के अलावे एमसीक्यू फॉर्मेट में भी लाएंगे। लेकिन पहले कुछ कंटेंट तो दे दें, फिर उसके बाद हम आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी ला करके देंगे। तो चलिए, कम समय में हम अच्छे अच्छे चीजों को पढ़ते हैं। तो उसी पढ़ने के क्रम में आज का हमारा क्या टॉपिक है उसको देखते हैं। तो आइए, ऊंची उड़ान वादा सफलता का, यानी सफलता का हम वादा आपसे करते हैं और आपको सफल करने का पूरा भरसक जहां होता है वहां तक हम कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हमारे देश के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना, जिसको पीएमएफएआई के नाम से जानते हैं, उसका क्रियान्वयन किया। और वो पूछ रहा है कि इसका पहला स्थान किस राज्य में किया गया। इसका क्रियान्वयन कहाँ हुआ है? अपने राज्य यानी बिहार में इसका क्रियान्वयन किया गया। आप जानते होंगे कि माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना जो है, इसके तहत हम बेहतर से बेहतर तरीके से खाद्य प्रसंस्करण जो है उसको बेहतर करें और उसके अनुसार हम और कई चीजों को ज्यादा से ज्यादा बनाने पे जोर दे सके, जो हमारी स्पेशलिटी है उस पर ज्यादा फोकस कर सके। जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में बिहार में 11,000 इकाइयों को बनाने का लक्ष्य लिया गया था, जिसमें से 10,270 इकाइयों को स्वीकृति हो गई है, जिसमें मखाना का, मशरूम का, लीची का, इन सब के उत्पादन में प्रथम स्थान पर बिहार है। जबकि आलू, आम, मक्का उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर हैं। यानी इन सबों को और ज्यादा प्रोसेसिंग करके इसको इंटरनेशनल मार्केट में और ज्यादा सेल करने के लिए इन सब चीजों पे फोकस कर रहे हैं। तो आप सभी इस चीज से वाकिफ होंगे कि ये क्यों लाया गया, ये क्यों इस चीज को भारत में इस चीज को शुरुआत किया, ताकि जो हमारा कृषि है उसको और मजबूत किया जा सके और कृषि व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ड्रोन स्वान झुंड, यानी ड्रोन स्वान पता होगा, है ना, झुंड पर एक साथ 64 मिसाइल, यानी ड्रोन स्वान झुंड, शब्द स्वान झुंड समझिएगा, एक साथ 64 मिसाइल दागने वाला पहला डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र जिसको कहते हैं आप, वो भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो भार्गवास्त्र जो दिया गया है, ये भार्गवास्त्र कहाँ का बनाया हुआ है? तो ये भारत का बना हुआ है। यानी कि भार्गवास्त्र भारत की स्वदेशी ड्रोन है, ये भारत की स्वदेशी ड्रोन है, मतलब भारत के द्वारा ये बनाया गया है। और जिसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। भारत सरकार की स्वदेशी भागवत ड्रोन प्रतिनिधि का सफल परीक्षण किया गया है। और यह ड्रोन स्वार्म एक साथ में 64 मिसाइल दाग सकता है। सोच सकते हैं कि यह एक साथ 64 मिसाइल दाग देगा। एक साथ 64 मिसाइल दागना बहुत बड़ी बात है। इसी उद्देश्य से, क्योंकि आपको पता होगा कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान को लेकर के जो बीच की दूरी बढ़ी है, उसी को क्या किया जा रहा है बताओ? कहीं ना कहीं एक और रास्ते को बेहतर करने के लिए, भारत अपनी मजबूती को बनाने के लिए इन सेक्टरों में अपना पैसा लगातार लगा रही है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ, इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। ये रडार क्या करता है?
ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कहाँ पे गए, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर 6 से 10 किलोमीटर के ड्रोन का पता लगा सकता है। यानी कि इसका काम ये भी है कि जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो है या इंफ्रारेड सेंसर से ये 6 से 10 किलोमीटर के दूर का ड्रोन कोई अगर आ रहा है तो उसको ये पता लगा लेगा। यानी 6 से 10 किलोमीटर अगर कोई ड्रोन दूरी है तो ये पता लगा लेगा और 2.5 किलोमीटर पहले से मार गिराएगा। मतलब मान लो कि कोई दुश्मन दे, जैसे अभी वर्तमान समय में आपको पता हो कई ड्रोन भेजे जा रहे हैं, तो ये ड्रोन को पहले से ही क्या करेगा, जैसे नहीं होता है कि कुत्ते एक होते हैं उसको सूंघने की शक्ति होती है, बस ऐसे समझो इसके पास ये शक्ति है कि वो पहले से ही पता कर लेगा और पता करने के बाद उसे क्या करेगा, वहीं पर उसे घातक मतलब हथियार चला के उसे ये कर सकता है। पहली लेयर के रूप में ड्रोन झुंड को नष्ट करने के लिए अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स होगा। दूसरी लेयर में दुश्मन ड्रोन को सटीक हमले करने के लिए गाइडेड मिसाइल होगा। और तीसरा सॉफ्ट किल लेयर यानी कि जैमिंग स्पूफिंग ड्रोन नष्ट किए बिना निष्क्रिय कर सकता है। यानी कई बार क्या होगा कि वो ड्रोन ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। ऐसे लेयर पे हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी 3 लेयर का ये काम चल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश अभी हाल में बहुत चर्चा में है, पता ही होगा कि हमारे भारत के भूषण राम गवई, जिनको अभी बार बार सुन रहे होंगे, BR गवई जो है ना, ये अभी हमारे 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। संजीव खन्ना जी का इन्होंने स्थान लिया है। इनकी जो मतलब कार्यकाल है ये इस साल नवंबर तक का है, 23 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल है। इनका जन्म जो है वो 24 नवंबर 1960 के ये अमरावती महाराष्ट्र के हैं और 1985 के वकालत के दुनिया में इन्होंने अपना कदम रखा और ये भारत के पहले बौद्ध, याद रखिए, ये पहले बौद्ध और दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। यानी फिर सवाल आता है कि सर पहले मुख्य न्यायाधीश दलित कौन है? तो पहले मुख्य न्यायाधीश दलित जो हैं वो 2007 में बने थे, जो जस्टिस KG बालाकृष्णन थे, है ना। कौन थे? जस्टिस KG बालाकृष्णन। इनका जो कार्यकाल होने वाला है ये 23 नवंबर 2025 तक, यानी 6 मंथ के लिए जो है इनका कार्यकाल बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC मेंस वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ यानी अप्रैल मंथ में किसे सम्मानित किया है? तो इसमें मेहदी हसन मिराज जो कि बांग्लादेश का है और कैथरीन ब्राइस जो कि स्कॉटलैंड का है, उन्हें सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जीतने वाले बांग्लादेश के ये तीसरे खिलाड़ी बन गए। इससे पहले साकिबुल हसन, मुस्तफिकुर रहमान को सम्मानित किया जा चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा यह अवार्ड शुरुआत 2021 से किया गया है और पर मंथ जो है एक मतलब प्लेयर को सम्मानित किया जाता है और 2021 से शुरू इस अवार्ड में जीतने वाले पहले पुरुष और पहली महिला थी। पहले पुरुष थे भारत के ऋषभ पंत और पहली महिला थी शबनीम इस्माइल जो कि दक्षिण अफ्रीका थी। यानी 2021 से ये मुहिम ICC के द्वारा शुरू किया गया कि प्लेयर, जैसे कि पहले भी होता था और आज भी हो रहा है कि मतलब स्टूडेंट बोल रहे हैं, आपको क्या नाम है, प्लेयर जो होंगे ICC के वो ईयर वाइज जो चुने जाएंगे, टेस्ट की रैंकिंग, वनडे की रैंकिंग, T20 की रैंकिंग वैसे होता है। सेम समझ लीजिए कि यहाँ भी पर मंथ के आधार पर क्या कहता है, कंडक्ट करवाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग बिना समय गवाए। मई 2025 में किस राज्य के द्वारा जनपद का एक उत्पाद योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है? यानी कि मई 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना, याद रखिए एक जनपद, जनपद यहाँ पर आपको पता होगा जिला का बात करता है, एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है। आप सभी इस वक्त इस शब्द से ही परिचित हो जाएंगे। जनपद शब्द यूपी में बहुत प्रचलित है ना। इस योजना के तहत अब उत्पादों की कुल संख्या 74 हो गई है। एक जनपद एक उत्पाद यानी एक क्षेत्र का एक उत्पाद जो काफी फेमस होगा, उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया और इसके तहत कहा गया कि 12 नए उत्पाद शामिल किए गए, जिसमें बागपत कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, सहारनपुर हौजरी उत्पाद, फिरोजाबाद खाद्य प्रसंस्करण और गाजियाबाद से धातु उत्पाद और वस्त्र परिधान वस्तुओं, इन सबों को शामिल किया गया है। यानी कि एक अगर मान लीजिए राज्य है तो वहां पर एक उत्पाद होगा और वो उत्पाद वहां की जो फेमस होगी उसी को बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आ जाइए, अमरोहा है। अमरोहा धातु की लकड़ी हस्तशिल्प है।
फिर आगरा का पेठा, फिर उसके बाद हमीरपुर का जो है वो धातु उत्पाद है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे किसका, बरेली का, तो बरेली का क्या है बताइए, लकड़ी का उत्पाद है। एटा का चिकोरी उत्पाद है। प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण, बिजनौर का रेसेस एंड संबंधित उत्पाद, एवं अगर बात करें किसका, बलिया का, तो वो सत्तू उत्पाद है। ये सारे मिला करके यहाँ पर क्या किया गया है, ये बनाया गया है। बागपत का कृषि, सहारनपुर का होजरी, फिरोजाबाद का खाद्य संस्करण और गाजियाबाद का ये बाकी अमरोहा, आगरा, हमीरपुर, ये सारे क्षेत्र हैं। आइए आज के अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। मई 2025 में ब्रह्मोस एयरबेस जो लाया गया, उसके एकीकरण और परीक्षण सुविधा हेतु तो शुभारंभ कहाँ किया गया। ब्रह्मोस जो लाया गया 2025 में, ये एयर स्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा कहाँ शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया कहाँ पे, लखनऊ में। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत के प्रयास को मजबूत करने के लिए भारत के रक्षा मंत्री कौन, राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के दोनों के प्रयास से लखनऊ में इसका शुरुआत किया गया। इसकी लागत जो है वो 300 करोड़ के आसपास का निवेश किया गया है। यह दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण होगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली मिसाइल है कौन, सोनिक क्रूज, उसका निर्माण होगा। और भारत की जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ है, नई दिल्ली और रूस की एनपीओ यानी कि एनपीओ जो है, उसके बीच एक संयुक्त उपकरण ब्रह्मोस एयरस्पेस के रूप में समझौता हुआ है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल के डिजाइन, विकास और निर्माण के कार्य में दोनों मिलकर काम करेगा। यानी ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि ब्रह्मोस जो एयर स्पेस एकीकरण बनाया जा रहा है, इसका परीक्षण कहाँ होगा, इसका परीक्षण होगा लखनऊ में। और ये किन दो देशों के प्रयास से, तो भारत और रूस के प्रयास से जो है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन हमने बताया वो समझ में आ गया होगा। और इसमें आप देख लीजिएगा कि राज्य के आधार पर जो है ये यूपी हो जाएगा। और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, उन्हीं के अध्यक्षता या उन्हीं के लीडरशिप में इसकी शुरुआत की गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही छोटा सा वीडियो था, बस अभी हम आपको बस जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगले वीक यानी मंडे से हम प्रयास करेंगे कि इसमें और ज्यादा कंटेंट और ज्यादा सुविधा के साथ हम आपके सामने आ सके और बेहतर कंटेंट के साथ आपके सामने आ सके। बाकी अगर थोड़ा सा भी लग रहा है आपके लिए ज़रूरी है तो दूर तक इसे फैलाइए, दूर तक इसे पहुंचाइए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।